Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर है हमारा ट्राइंगल और ट्राइंगल में लेक्चर 1 है इंट्रोडक्शन। ट्राइंगल चैप्टर आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरम जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी थियरम जिसको हम बोलते हैं थेल्स थियरम या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम और पाइथागोरस थियरम, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट थियरम आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो जो ट्राइंगल चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ चैप्टर है। तो आज का जो हमारा लेक्चर 1 है वहाँ पे हम इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ये जो चैप्टर टफ होता है तो इसको हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, जिससे धीरे धीरे आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से आ जाए। राइट, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि दो ट्राइंगल आपको दिए होंगे, जैसे कि सपोज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब है वो आज हम देखेंगे। दूसरा, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसे चैप्टर है हमारा ट्राइंगल, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन। तो देखो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि कोई भी दो जियोमेट्रिक फिगर आपको दी होगी, जैसे कि लाइन सेगमेंट है, ट्राइंगल है, सर्कल है। तो ये जो दो जियोमेट्रिक फिगर है ये सिमिलर कब होती है एंड कॉन्ग्रुएंट कब होती है वो आज हम देखेंगे। सॉरी, अब देखो हम सिमिलर देखते हैं। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट कब होंगे वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखो बेटा बहुत बेसिक से इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि दो जो जियोमेट्रिक फिगर होंगे, वेदर इट इज लाइन सेगमेंट, सर्कल और ट्राइंगल, तो ये दो जो जियोमेट्रिक फिगर ये सिमिलर कब होगी और कॉन्ग्रुएंट कब हुई वो हम देखेंगे। तो देखो सपोज कि यहाँ पे हमारे पास एक दो लाइन सेगमेंट दी हुई है, लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट PQ। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट PQ है और ये हमारी लाइन सेगमेंट AB है। तो देखो बेटा ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है ना, ये दोनों लाइन सेगमेंट आपकी सिमिलर है। वाई सिमिलर? अब देखो सिमिलर है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट PQ, और ये हमारी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट जो PQ है उसका मेजर है 4 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट AB है उसका मेजर भी 4 सेंटीमीटर है। तो देखो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट PQ एंड लाइन सेगमेंट AB, तो यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट सिमिलर है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों लाइन सेगमेंट PQ एंड लाइन सेगमेंट AB, ये दोनों लाइन सेगमेंट आपकी कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमने देखा। अब देखो इनको हम सिमिलर क्यों बोलते हैं? तो सिमिलर मतलब कि कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर आपको दी होगी। अब देखो ज्योमेट्रिक फिगर का मतलब होता है वो लाइन सेगमेंट हो सकती है आपकी, ट्राइंगल हो सकती है, सर्कल हो सकती है। तो अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर अगर उनका शेप सेम है बट उनकी साइज अलग अलग है तो उनको हम सिमिलर बोलेंगे। देखो दूर से अगर आपको कोई बोलते हैं कि भाई ये क्या है तो आप बोलोगे क्या? लाइन सेगमेंट PQ है। ये क्या है तो आप बोलोगे लाइन सेगमेंट AB है। तो क्यों, कैसे आपको मालूम पड़ा कि दिस इज लाइन सेगमेंट PQ एंड दिस इज लाइन सेगमेंट AB? आपने शेप के अकॉर्डिंग देखा। तो अगर दो जियोमेट्रिक फिगर का शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है तो वो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। यहाँ पे देखो दोनों का शेप सेम ही है ना कि भाई PQ क्या है? लाइन सेगमेंट है, AB क्या है? आपकी लाइन सेगमेंट है। तो देखने में आपको शेप सेम दिख रहा है, इवन दोनों की साइज भी सेम है। तो शेप और साइज सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे आते हैं सर्कल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं इसको कि ये समझो कि हमारा एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर O, राइट, और ये हमारा दूसरा सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर O'। सही है। तो देखो अगर मैं आपको बोलता हूं भाई ये क्या है तो आप बोलोगे सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, मतलब दोनों सिमिलर है। अब देखो इसकी जो रेडियस है OA वो 3 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है O'A ये आपकी 4 सेंटीमीटर है।
तो देखो दोनों दिखने में आपको सिमिलर दिख रहे हैं, भाई दूर से ऐसे लगा होगा तो ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, राइट, बट दोनों का रेडियस अलग है, दोनों का क्या है, रेडियस अलग है। तो दीज टू सर्कल्स आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि भाई शेप सेम है बट साइज अलग है, राइट। अब यहां पे आते हैं कि भाई ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर, ये जो हमारा सर्कल है विथ सेंटर, इसका सेंटर हम चेंज कर लेते हैं, वो कर लेते हैं ए, और ये दूसरा हमारा सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर बी। अब देखो इसकी जो रेडियस है AC वो है आपका 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है BD वो भी है आपका 2 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा मैं आपको पूछता हूं ये क्या है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे सर ये तो सर्कल है, मालूम पड़ रहा है ये भी सर्कल है, बराबर। और इसकी रेडियस क्या है बेटा, मैं पूछ रहा हूं तो आप आंसर दे रहे हो भाई AC जो उसकी रेडियस है दैट इज 2 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है BD दैट इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो देखो दीज टू सर्कल्स आर सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों जो सर्कल है वो सिमिलर भी है कॉन्ग्रुएंट भी है। व्हाई दे आर सिमिलर, बिकॉज देयर शेप्स आर सेम, उनका जो शेप है ना वो सेम है भाई, सर्कल है सर्कल है। दूसरा उनकी साइज भी सेम है, क्योंकि सर्कल की साइज हम किससे डिसाइड करते हैं, सर्कल की साइज हम डिसाइड करते हैं रेडियस से। तो दोनों की रेडियस सेम है, इसका मतलब होता है दोनों का जो शेप है और दोनों की जो साइज है वो इक्वल है, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। तो देखो ये आपके सिमिलर भी है एज वेल एज दे आर कॉन्ग्रुएंट। दीज सर्कल आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब तीसरा हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि समझो कि हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, और ये भी हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। तो देखो बेटा अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई व्हाट इज दिस, ये ज्योमेट्रिक फिगर क्या है, तो आप बोलोगे ट्राइंगल। ये ज्योमेट्रिक फिगर क्या है, तो आप बोलोगे ट्राइंगल। दिखने में तो आपको दोनों ट्राइंगल ही दिख रहे हैं ना, तो ये सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। बट अगर मैं पूछता हूं इसका शेप क्या है, दोनों के शेप को कंपेयर करो, तो आप बोलोगे सर ये जो ट्राइंगल PQR है वो छोटा ट्राइंगल है, वेयरएज ट्राइंगल ABC इज बिगर ट्राइंगल देन दैट ऑफ द ट्राइंगल PQR। तो ये दोनों सिमिलर है, मींस के दोनों का शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है बेटा, क्या है, साइज डिफरेंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे कि ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल XYZ, और ये दूसरा ट्राइंगल है हमारा, दूसरा ट्राइंगल है ये DEF, ट्राइंगल DEF, बराबर। तो देखो अब मैं देखा बेटा आपको पूछता हूं कि भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, आप बोलोगे यस। तो मैंने पूछा कैसे सिमिलर है, आपने बोला सर वो भी मुझे ट्राइंगल दिख रहा है, ये भी मुझे ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये सिमिलर हो गया है। ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है बट इनकी साइज भी तो सेम है ना, मतलब कि समझो कि लेंथ, ट्राइंगल की साइज किससे डिसाइड होती है, लेंथ से। तो देखो इस ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों का शेप भी सेम है एज वेल एज साइज भी सेम है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर भी बोलेंगे एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट भी बोलेंगे। तो बेटा आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच में डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया, बराबर। देखो सिमिलर कब होंगे, जब उनका शेप सेम होगा, मींस के उनका जो शेप होगा वो सेम होगा, शेप सेम, बट साइज सेम नहीं होगी। क्या साइज इनकी सेम नहीं होगी। तो देखो शेप सेम है, कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर, बराबर, इफ देयर शेप्स आर सेम, तो वो जो दो ज्योमेट्रिक फिगर होगी उनको हम सिमिलर बोलेंगे बट दे आर नॉट नेसेसरी टू कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर। दूसरा देखो कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो उनका जो शेप होता है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, मैं और नहीं लिख रहा हूं बेटा, मैं लिख रहा हूं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज आर
सॉरी, शेप एंड साइज आर सेम, कि भाई ये दोनों का शेप भी सेम होगा, दोनों के साइज भी सेम होगी, तो हम दोनों ज्योमेट्रिक फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो बेटा आपको मालूम पड़ गया। दूसरा देखो बेटा, ये छोटा सा एक 1 मार्कर क्वेश्चन आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है कि दो ज्योमेट्रिक फिगर, या तो पॉलीगॉन भी दिया होगा आपको, पॉलीगॉन जैसे ट्राइंगल हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, दो स्क्वायर भी आपके सिमिलर होते हैं जब उनकी साइज सेम होगी। दूर से आपको वो भी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है, जैसे देखो कि भाई ये हमारा स्क्वायर है, राइट, और ये भी हमारा स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर है, मीन्स के दोनों सिमिलर है, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अब यहाँ पे देखो कि भाई ये हमारा स्क्वायर है, राइट, और ये भी हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखो ये दोनों जो स्क्वायर है, दोनों का शेप सेम है एज वेल एज दोनों की साइज सेम है, तो ये दोनों स्क्वायर जो है वो आपके कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी, कफिंग इज देयर। तो देखो कि भाई दोनों का जो शेप भी सेम है एज वेल एज दोनों की साइज भी सेम है, तो ये दोनों स्क्वायर को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो बेटा बेसिक आपको अंडरस्टैंड हो गया कि दो पॉलीगॉन या तो दो ज्योमेट्रिक फिगर आपकी सिमिलर तब बोली जाएगी इफ देयर शेप आर सेम, बट उनका जो साइज होगा वो सेम नहीं होगा, तो दोनों जो पॉलीगॉन होंगे या तो दोनों जो ज्योमेट्रिक फिगर होगी वो सिमिलर मानी जाएगी, बराबर। इसमें शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि टू सिमिलर फिगर्स जो दो कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होगी, ये कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर, तो दो ज्योमेट्रिक फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो वो सिमिलर तो मानी जाएगी, सही है। बट दो सिमिलर जो ज्योमेट्रिक फिगर वो सिमिलर होगी, बट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होगी, राइट। चलो आगे जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सॉरी, खांसी बहुत हो गई। अब देखो दो ट्राइंगल के बारे में हम बात करते हैं कि क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, ट्राइंगल है, तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ। देखो ये जो मैं लिख रहा हूं बेटा, ये आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि टू ट्राइंगल्स आर congruent if there। अब देखो ये जो दो कंडीशन होता है कि भाई दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो कुछ कंडीशन होती है कि इफ देयर। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैं समझा देता हूं आपको कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग के देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स के उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। दूसरा दो कंडीशन होती है बेटा, और ये बोर्ड में पूछा जाता है कि इफ देयर corresponding sides are proportional कि जब उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ना वो प्रोपोर्शनल होगी। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सपोज उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है बट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। उस कंडीशन में भी दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, राइट। दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। तो सपोज मेरे पास यहां पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई बी सी, और दूसरा मेरा ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर।
अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि सपोज कि मैंने एक पेज पे दो ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल एबीसी बनाए मैंने और ट्राइंगल पीक्यूआर बना। अब ये ट्राइंगल पीक्यूआर को मैं काटता हूं और ट्राइंगल एबीसी को भी मैं काटता हूं, और अगर दोनों को एक के ऊपर एक रखता हूं मीन्स के दोनों ट्राइंगल आपके को इंसाइड हो जाते हैं, एक के ऊपर एक रखता हूं, तो होता क्या है कि जो P है तो P फॉल्स ऑन ए, Q जो है वो फॉल्स ऑन B एंड R जो है ना वो फॉल्स ऑन C। इसका मतलब क्या होता है कि एंगल A जो कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है वो P को कर रहा है। मैं ऐसे लिखूंगा कि A कॉरेस्पॉन्डिंग P या तो P कॉरेस्पॉन्डिंग A, ये जो साइन है आपकी इसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। रीड कैसे करेंगे आप, A कॉरेस्पॉन्डिंग P या तो P कॉरेस्पॉन्डिंग A। जो B है वो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है Q के साथ, और जो हमारा C है वो कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है R के साथ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल PQR बराबर। तो यहां पे ये जो ABC कॉरेस्पॉन्डिंग PQR, ट्राइंगल की जगह पे हम ABC लिख देते हैं। तो ABC कॉरेस्पॉन्डिंग PQR, इसको अच्छी तरह से बेटा समझना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल A है वो कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है P को, एंगल B जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है Q को, एंगल C जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है R को। सही है। दूसरा कि साइड AB कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है PQ को, सही है। साइड BC कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है QR को, और साइड AC आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है PR को। सॉरी, बहुत खांसी हो रही। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे कि सपोज मैं लिखूंगा कैसे कॉन्ग्रुएंट, ऐसे लिखूंगा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन है बेटा। तो देखो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कब करेंगे, ये ट्राइंगल दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कब करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन बेटा देखो याद रखो, ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये जो दोनों लाइन है ना पूछी जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मींस के A किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है P के साथ, B C Q के साथ कर रहा है, C R के साथ कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मींस के एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। मींस के एंगल A का मेजर अगर समझो 60 है तो आपका P का भी मेजर आपका 60 होगा, B का मेजर समझो 40 है तो Q का मेजर भी आपका 40 होगा, और इसका मेजर समझो आपका 80 है तो R का मेजर भी होगा आपका 80। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, ऐसे उल्टा भी दिया जा सकता है फिगर, बराबर कि भाई सेम टू सेम नहीं कि भाई A ऊपर है तो P नीचे है, ऐसा नहीं होता है। राइट। तो देखो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से वो तो इक्वल हो गए, मतलब कि एक कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब देखो AB किसको कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है PQ को, BC आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है QR को, और AC आपको कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है PR को। राइट। तो देखो सेकेंड कंडीशन कि AB अपॉन PQ प्रोपोर्शनल मतलब ऊपर, कि जैसे एक एग्जांपल समझ लो कि इसका जो मेजर है आपका 2, इसका जो मेजर है आपका 4, इसका जो मेजर है आपका 4, इसका जो मेजर है आपका 8, इसका मेजर है आपका 8, इसका मेजर है आपका 16। सही है। तो देखो AB क्या है आपका, तो AB अपॉन PQ, AB कितना है 2/4, तो 2/4 मतलब 1/2 हो गया। सही है, 1/2 हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो BC कॉरेस्पॉन्डिंग QR, तो BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, BC बेटा कितना है आपका 4, QR कितना है 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स के AB अपॉन PQ भी आपका 1/2 आया। सही है। BC अपॉन QR भी आपका 1/2 आया। तीसरी कंडीशन बराबर। थर्ड
कि AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू 8/16 इज इक्वल टू 1/2। तो देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/2, BC अपॉन QR इज इक्वल टू 1/2 एंड AC अपॉन PR इज ऑल्सो 1/2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बेटा ये हो गया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू 1/2, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखो कि भाई उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है दे आर इक्वल, देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती है तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। मींस क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। तो देखो बेटा दो सिमिलर फिगर, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? दो ट्राइंगल आपके सिमिलर कब होंगे? कि भाई दोनों का शेप सेम होगा। दो ट्राइंगल आपके सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कि दोनों का शेप तो सेम होगा, ऑब्वियसली ट्राइंगल है। दूसरा कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ने उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है एज वेल एज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तब जाके आप बोल सकते हो कि भाई दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा आज हमने देखा ट्राइंगल लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम देखेंगे थेल्स थ्योरम, जो जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, BPT थ्योरम, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लेक्चर 2 देखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।